गांव में आशा नाम की एक गरीब महिला रहती थी। उसके जीवन का एकमात्र सहारा था उसका पानी पूरी का ठेला, जिसे वो अपने घर के पास लगाकर पानी पूरी बेचती थी। आशा के हाथों का स्वाद लाजवाब था। दीदी, आपकी पानी पूरी तो बहुत स्वादिष्ट है। हमने पहले कभी ऐसी पानी पूरी नहीं खाई। इस पानी पूरी का स्वाद तो वाकई बहुत खास है। हम रोज इसे खाते हैं, लेकिन जी नहीं भरता। बहुत धन्यवाद। ये सब भगवान की कृपा और मेरी मेहनत का नतीजा है। दीदी, आपको तो सच में अन्नपूर्णा माता का आशीर्वाद प्राप्त है। मैं कहता हूँ आप यहाँ पर एक ढाबा खोल लो, वो खूब चलेगा। अरे सदा भाई, ढाबा कहाँ लगाऊं? जगह चाहिए, पैसे चाहिए, कहाँ से लाऊं? अरे आशा, जगह की चिंता क्यों करती हो? तेरे घर की छत इतनी बड़ी है कि तुझे कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। वहीं पर ढाबा खोल लो। आनंद भाई, छत चाहे कितनी भी बड़ी हो, लेकिन वो किराए का ही है। आशा का मकान किराए का था। मकान मालकिन सुशीला आए दिन आशा को परेशान करती रहती थी। आशा, ए आशा, बाहर आ। हाँ सुशीला दीदी, क्या हुआ? क्या हुआ? अरे 2 महीने हो गए, किराया नहीं दिया है। कब तक टालती रहोगी? मेरी माली हालत जरा खराब है, पैसों की बहुत किल्लत हो रही है, थोड़ा समय दे दीजिए। हर बार यही बहाना सुनती हूँ। मेरे ऊपर भी जिम्मेदारियाँ हैं। मेरे यहाँ पैसे पेड़ पर नहीं उगते। मैं सच में कोशिश कर रही हूँ, अगले महीने तक पूरा किराया चुका दूंगी। देखो आशा, ऐसे रोने धोने से काम नहीं चलेगा। कान खोल कर सुन लो, अगर अगले महीने तक किराया नहीं दिया तो तुम्हारा सारा सामान बाहर फिकवा दूंगी, समझी? सुशीला तो चली गई, लेकिन आशा बड़ी परेशान थी। पैसों की कमी तो वजह थी ही, साथ ही दूसरी वजह थी उसकी बेटी सोनाली। आशा के पति की एक दुर्घटना में मौत हो जाने के बाद आशा ने ही सोनाली को पाल पोस कर संभाला था। सोनाली पैदा होते ही कमजोर और बीमार रहा करती थी। आज आशा उसे अस्पताल लेकर आई थी। असल में जब सोनाली आपके गर्भ में थी तो आपका सही तरीके से ध्यान नहीं रखा गया था। इसके कारण सोनाली के शारीरिक विकास में कमी आई है। अक्सर ऐसे मामलों में बच्चे जन्म के बाद भी कमजोर रहते हैं। अब पता नहीं डॉक्टर साहब की गलती कहाँ हुई। हमने तो अच्छे से ही देखभाल की थी। डॉक्टर अंकल, क्या मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगी? क्यों नहीं बेटा, अगर सोनाली को शहर में ले जाकर किसी अच्छे विशेषज्ञ डॉक्टर को दिखाया जाए तो ये बीमारी सही हो सकती है, लेकिन उस इलाज में काफी खर्चा आएगा। कितने पैसे लगेंगे डॉक्टर साहब? खर्चा तो काफी है, शायद रकम लाखों में भी हो सकती है। आशा डॉक्टर का धन्यवाद करके क्लिनिक से बाहर निकली। अब वो और भी ज्यादा पानी पूरी बेचकर पैसे कमाने में जुट गई, लेकिन फिर भी ज्यादा आमदनी नहीं हो रही थी। एक दिन जब वो शहर से पानी पूरी की पूरियां ला रही थी तो नदी के किनारे आशा को एक भिखारी मिला। भिखारी ने कहा, बेटी, पानी पूरी और पूरियां लेकर जा रही हो? जी बाबा। मुझे दोगी, भूख लगी है। आशा ने थोड़ी देर सोचा और फिर भिखारी से कहा, बाबा, मैं बड़ी तकलीफ में हूँ। ये पानी पूरी अगर आपको दूंगी तो आज कुछ ना बेच पाऊंगी, और अगर बेच ना पाऊंगी तो मेरे घर का चूल्हा नहीं जलेगा। बाबा, मुझे माफ कर दो। जैसी तुम्हारी इच्छा बेटी। मैं तो इसलिए कह रहा था क्योंकि 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। ये सुनकर आशा के पैर आगे नहीं बढ़ पाए। उसके मन में द्वंद्व चल रहा था। ये खरीदी हुई पूरियां वो भिखारी को दे या ना दे। आशा ने आखिरकार भिखारी से कहा, बाबा, आप ये खा लो। आपको ऐसे भूखे रखकर तो मैं भी खुश नहीं रह पाऊंगी। ये पूरियां आप रख लीजिए। आशा ने अपनी पानी पूरी का थैला खोलकर भिखारी को पूरियां दी। भिखारी ने पूरियां खुशी खुशी खाईं। उसे खाते देखकर आशा के मन को समाधान मिला। बेटी, तुमने आज मुझे तृप्त कर दिया। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। मुझे पता है तुम बहुत परेशान हो। जी बाबा, परेशान तो हूँ। सुशीला को 2 महीने का किराया देना है, नहीं तो वो तुम्हें घर से बेघर कर देगी। साथ ही सोनाली का इलाज भी करवाना है, उसके लिए पैसे भी चाहिए। सही कहा ना? आशा ये सुनकर चौंक गई। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। बाबा, ये सब आप कैसे जानते हैं? मैं सब जानता हूँ बेटी। तभी भिखारी के हाथ में एक घड़ा आया। वो भिखारी से बदलकर एक देवदूत बन गया।
देवदूत ने वो घड़ा आशा को देते हुए कहा।